Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. So just a while back, I got a feedback from one of our young leaders, Nand Gopal, and he asked me a question, which got me thinking, how to rejuvenate and renew your excitement, motivation on a daily basis, because बहुत सी बार जो होता है हम लोग अपना focus lose कर जाते हैं on what we have to do today in our business activities. And that got me thinking कि कुछ दिन पहले मैं अपने business team में एक entrepreneur से बात कर रहा था and they were telling me that जब उन्हें अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, when they don't get the desired results, and वो मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, they feel like giving up. And they had asked me, उन्होंने मुझसे पूछा था कि how do we keep ourselves motivated? हम अपने आप को हमेशा इतना मोटिवेटेड कैसे रख पाते हैं कि इंडिया मार्केट में चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, एंड हाउ डू वी कैरी ऑन इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस एंड सेटबैक्स वी रिसीव इन द इंडियन मार्केट. And how do we keep ourselves in that productive mode, because results तो हमेशा एक बराबर हर रोज़ एक जैसे ही नहीं मिलते, हर हफ्ते कुछ ना कुछ ups and downs होते हैं. तो फिर जब ये motivation भी up and down होता है, then how do we actually go ahead and keep on continuing, So I basically told them that, look, when we came to India from the US during the beginning of our entrepreneurial journey, it was definitely very difficult. क्योंकि हर हफ्ते every day, every week there were some new unexpected challenges for us, and motivation तो ऊपर नीचे होता ही है, वो तो स्वाभाविक है, natural है. But what we found out at that time was that, more than motivation, it was being disciplined that was the best way, or rather the only way for us to stay productive. क्योंकि दोस्तों मैंने क्या देखा है कि motivation, although it is a very good thing to have, बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी हो, हमेशा एक जैसा टिका नहीं रहता. द डाउन साइड ऑफ मोटिवेशन इज दैट इट्स एफिमरल, इट इवेपोरेट्स वेरी फास्ट. हियर वन मोमेंट, गॉन द नेक्स्ट. अभी है, दूसरे क्षण गायब हो जाता है. इनफैक्ट व्हेन वी केम टू इंडिया टू बिल्ड आवर Amway डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, वी डिड नॉट हैव एंडलेस लिमिटलेस रिजर्वॉयर्स ऑफ मोटिवेशन. हमारे पास बेइंतहा मोटिवेशन नहीं था जब हम इंडिया आए थे अपना Amway डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड करने के लिए. बट व्हाट वी डिड हैव एंड व्हाट वी स्टिल डू हैव, जो हमारे पास उस वक्त भी था और अभी भी है, वो था हैबिट्स एंड सिस्टम्स विच वी हैड बिल्ट अप ओवर टाइम, विच हेल्प्ड अस टू बिहेव एंड वर्क इन अ कंट्रोल्ड मैनर इन अ रेगुलर वे एंड बिकम सक्सेसफुल. ये जो आते थी, ये जो तरीके थे हम लोगों ने जो बनाए थे अपने लिए, उन्होंने हमको हेल्प किया कि हम लोग जो है बिहेव कर सकें, कंसिस्टेंट कंट्रोल्ड वे में काम कर सकें, ताकि हम लोग जो है वो सक्सेसफुल हो सकें. हम दोनों ही, ताने और मैं, हम लोग अपने डेली गोल सेट करते थे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी प्रायोरिटी सेट करते थे हर रोज़ कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है. और हम लोग जो है इतना इन्वॉल्व रहते थे अपने डेली रूटीन में. वी यूज्ड टू बी सो इन्वॉल्व इन आवर डेली रूटीन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. हम उसमें इतना रम जाते थे अपने डेली रूटीन में कि प्रोडक्टिविटी तो अपने आप आ ही जाती थी. कभी भी हम लोग जो है इम्पल्सिवली या मूड के मुताबिक काम नहीं करते थे. होता है ना कभी कभी कि आज मूड है, चलो ये करते हैं, आज मूड है, नहीं करते, वगैरह वगैरह. अगर केवल मूड और इम्पल्सिस के बेसिस पर ही काम किया होता हम लोगों ने इंडिया में, तो शायद हम लोग कभी के इंडिया छोड़ के वापस यूएस से अपने घर चले गए होते. क्योंकि शुरू में जब हम इंडिया आए थे तो नो मैटर हाउ एक्साइटिंग एंड एडवेंचर इट वाज इन इंडिया, बट फिर भी हम लोग जो थे वी वर फीलिंग ओवरवेल्म्ड इन इंडिया, एंड हम लोगों को कभी कभी अपना यूएसए का घर और वहाँ की जगह मिस होती थी. वी समटाइम्स यूज्ड टू मिस आवर होम एंड फेवरेट प्लेसेस बैक इन द यूएस. बट देन फिर ख्याल आता था कि नहीं, अभी यही फोकस करना है इंडियन मार्केट में, अदरवाइज हमारी ड्रीम्स जो है वो कभी भी फुलफिल नहीं होंगी. Otherwise our dreams won't ever get fulfilled. तो जो भी हम लोग अपने सोच लेके आए थे इंडिया में, वो हमें पूरा करना था. हम लोगों ने अपने आप को डिसिप्लिन रखा उस चीज़ में. तो हमने क्या देखा है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है, इंटरनल मोटिवेशन, वो और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, मोर इम्पॉर्टेंटली देन दैट, द डिसिप्लिन, कि भाई वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड. जब हम इंडिया आए थे टू डू द डेली ग्राइंड, टू डू द डेली वर्क, वो सब हमें करना है. एंड वी शुड बी एबल टू
use both intrinsic motivation and our discipline to be able to build our enterprise. So दरअसल मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों ही हमारी ब्रेन के फर्क हिस्सों से कनेक्टेड हैं. अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो हमारा डिसिप्लिन एंड आवर हैबिट्स इट इज एसोसिएटेड विद अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड द बेसल गैंग्लिया व्हिच डील्स विद आवर इमोशंस एंड आवर मेमोरीज एंड आवर फीलिंग्स. और दूसरी तरफ अगर मोटिवेशन की बात करें तो दैट अफेक्ट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन, जो हमें निर्णय लेने के लिए मदद करता है. तो जब हमारी हैबिट्स बनती हैं, जब हम अपनी हैबिट्स बनाते हैं, when we make our habits, when we form our habits which define our behavior, then most of the brain's activity is happening in that part of the brain जहाँ पर we don't have to make any decisions like करना है या नहीं करना है, to do or not to do, but we just operate on an autopilot. I'll give you an example. In 1993 India versus South Africa cricket match final over में South Africa needed just 5 runs in that over to win. And Sachin Tendulkar bowled that over in such a way to not give those 5 runs. It was too much pressure on him, but he succeeded. और जब बाद में सचिन से पूछा गया कि भाई how did you handle the pressure? You know what he said? He said it was fun. उनको मजा आ रहा था उसमें. क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रेन के उस हिस्से को वो इस्तेमाल कर रहे थे like any trained elite athlete, जहाँ हर चीज ऑटो पायलट पे हो रही थी. Because of Sachin's good habits, his discipline, his practice, his behavior that he had perfected over the years to handle such situations. So he was operating on autopilot जहाँ पर his mind was trained and disciplined so that he did not have to deal with the pressure of disappointment. So मैंने क्या देखा है कि disappointment, pressure, temptation या discomfort तभी तक हमें तंग करता है जब तक हम केवल motivation पर ही dependent रहते हैं. In doing any work, disappointment, pressure, temptation or discomfort will trouble us only as long as we rely on motivation alone. I'll give you an example. मैं आपको example देता हूँ. Suppose करिए कि I have to make some prospecting calls or follow-up calls or I have to make business presentation. अगर तो मेरा motivation high है, maybe because I've just had a counseling session with my business coach or I've just attended an inspiring video or audio talk, in which case I will do that task enthusiastically. लेकिन अगर मेरा मोटिवेशन लेवल लो है क्योंकि मुझे कुछ फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने को मिले हैं और जस्ट बिकॉज माई मूड इज डाउन एटसेट्रा देन द ओनली वे आई कैन मूव फॉरवर्ड इज इफ आई एम डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन विल ड्राइव यू टू डू द वर्क यू डोंट एंजॉय बट विच इज रिक्वायर्ड. डिसिप्लिन ही आपको वो काम करवाता है जो मन तो नहीं करता है लेकिन आपको मालूम है कि करना जरूरी है. Discipline will conquer discomfort and fear. It keeps you going when excitement and motivation is lacking. Discipline जो है वो आपका डर, आपका discomfort जो है उस पर आपको काबू करने में मदद करता है और जब excitement, enthusiasm, motivation थोड़ा कम है उस वक्त वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि motivation is not good. Don't get me wrong. Motivation is great. We definitely need to have it. But while motivation will make us take the big decisions in life, sooner or later होता क्या है कि एक decision fatigue sets in, you know. कभी कभी क्या होता है कि मोटिवेशन के चलते हम लोग बड़े बड़े डिसीजन तो ले लेते हैं लाइफ में, लेकिन फिर उस बड़े बड़े डिसीजन को लेके बाद में थकावट महसूस हो जाती है. एंड दैट इज व्हेन द डिसिप्लिन विल टेक ओवर टू सस्टेन आवर डेली एफर्ट्स एंड डेली ग्राइंड. उस वक्त फिर जो डिसिप्लिन होता है वो टेक ओवर कर लेता है ताकि हमारा जो डेली एफर्ट है जो रिक्वायर्ड है वो अपने आप होता रहे. तो अब बात करते हैं कि हाउ टू डेवलप द स्टडी सेल्फ डिसिप्लिन आफ्टर वी हैव टेकन द बिग डिसीजंस. बड़े बड़े निर्णय लेने के बाद जो स्टडी डिसिप्लिन डेवलप करना है उसे कैसे डेवलप करें, आइए इसके बारे में बात करते हैं. क्योंकि हमारी जो ब्रेन होती है ना, इट इज़ बेसिकली प्रोग्रामिंग अस टू रेजिस्ट एब्रप्ट चेंजेस बिकॉज द ब्रेन लाइक्स इनर्शिया, कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही रहें. तो मैंने यहाँ पर क्या देखा है कि अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक बेबी स्टेप्स कंसिस्टेंटली, लगातार छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ें. When we progress in baby steps, we will find ourselves to change even without realizing it. जब हम बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे तो अपने आप हमें चेंज हम लोग कर जाएंगे बिना रियलाइज करे कि हम लोग चेंज हो भी रहे हैं. सपोज आपको 10 फोन कॉल्स करने हैं दिन के, पहले 2 फोन कॉल्स कीजिए, उसके बाद ब्रेन एडजस्ट हो जाएगी, फिर 5 फोन कॉल्स कीजिए, उसके बाद 10 फोन कॉल्स डेली करिए और फिर एक आदत डाल लीजिए.
तो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए जब हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद हम लोग अपने आप में और लोग भी हमारे में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। ऐसा अक्सर होता है हमारे बिजनेस में, बिकॉज ब्रेन ऑल्सो गेट्स एडजस्टेड टू अ न्यू नॉर्मल एज इट कीप्स एक्सेप्टिंग इट एज अ न्यू बेस लाइन। वॉट एवर स्मॉल स्टेप्स जो भी हम लेते हैं, ब्रेन उसको मान लेती है कि यही हमारी बेस लाइन है और उसको बेस लाइन समझ के फिर वो आगे बढ़ती रहती है। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में, करने में अपने आप को प्रायोरिटाइजिंग बहुत ज़रूरी है। इट शुड नेवर बी कि आप एक ऑल और नथिंग वाली अप्रोच लेके काम करें कि अगर करूँगा तो अच्छे से करूँगा वरना करूँगा ही नहीं, यू नो। या फिर या तो मैं 10 फ़ोन कॉल्स करूँगा, इधर आई विल मेक ऑल 10 फ़ोन कॉल्स और आई विल नॉट मेक एनी एट ऑल, यू नो। ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज टास्क कि बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं एंड यू टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इन बिटवीन टू ब्रेक द मोनोटनी। ऐसा ना हो जाए कि आप मतलब एक ही काम बार बार पूरे दिन किए जा रहे हैं, बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं ताकि मोनोटोनस ना लगे। थोड़ा अपने आप को रिचार्ज कीजिए, रिफोकस कीजिए ताकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी ठीक से हो सके दिन की। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ये एक्टिविटीज़ तो मुझे करनी है हाई प्रायोरिटी, लेकिन बाद में जो मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं वो भी बीच में होती रहे ताकि आपका जो है मोनोटनी जो है वो सेट ना हो, बीच बीच में ब्रेक मिलता रहे। साथ साथ बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू हैव गुड डेली हैबिट्स। डेली हैबिट्स अच्छे से कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, हम लोग जो है ना, वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। हम लोग आदतों के गुलाम होते हैं और आदतों को बनाना, हैबिट फॉर्मेशन टेक्स डिसिप्लिन। When we begin something new, such as going to the gym, for example, जिम जाना जब शुरू करते हैं, या फिर we have to start making phone calls or start making business presentations, तो शुरुआत में वो चीज़ करने के लिए तो हमें बहुत फोकस करनी पड़ती है अपनी ब्रेन की पावर उस चीज़ पे। We need to focus a lot of brain power on it because it's an unfamiliar task and we are trying to learn a new behavior. लेकिन धीमे धीमे gradually as we continually practice this new activity, तो होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन का जो एक्टिविटी है, कॉन्शियस ब्रेन एक्टिविटी, फोकस ब्रेन एक्टिविटी, वो धीमे धीमे उसमें एफर्ट कम लगता है एंड इवेंचुअली एवरीथिंग बिकम्स काइंड ऑफ लाइक ऑटो पायलट। उसे कहते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन में आ जाता है, वो सब काम ऑटोमेटिक होने लगता है। जैसे कि हम लोग जो है सुबह सुबह अपना दांत ब्रश करते हैं, बचपन में सिखाया गया था कि दांत को ऐसे ब्रश करो, टूथब्रश ऐसे चलाओ, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाता है। कॉम्प्लेक्स थिंग्स लाइक ड्राइविंग अ कार टू वर्क, after you have done the same thing repeatedly, gone on the same route again and again, it becomes almost like a subconscious back of the mind, autopilot पे आते जाते हैं। We don't think twice about it. तो रिसर्च ये कहता है कि it takes about 66 days because of neuroplasticity, लगभग 67 दिन लगते हैं, लगभग 2 महीने लगते हैं किसी भी नई आदत को to form a new habit। और फिर होता क्या है कि वो बिहेवियर जो है it becomes automatic। Therefore, you need to practice any new activity consistently। कोई भी नई बिजनेस एक्टिविटी, चाहे वो फ़ोन कॉल्स करने हैं, चाहे वो लोगों से फॉलो अप करना है, चाहे अपने बिजनेस की वो सब के सब बेसिक एक्टिविटीज़ करनी है, उनको कंसिस्टेंटली जो है कम से कम कुछ महीने, 2-3 महीने कीजिए एवरी डे फॉर 2 months 3 months, जब तक कि वो बिहेवियर जो है ना वो सेकेंड नेचर नहीं बन जाता। एंड देन व्हाट विल हैपन इज दिस कि आपको कभी भी यू विल नॉट फील कि आज काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? बिकॉज मोटिवेशन लो है। क्यों? बिकॉज वो चीज़ डिसिप्लिन के चलते, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन नाउ दैट हैज बिकम अ सेकेंड नेचर फॉर यू। यू नो, कोई अगर आपके ऊपर रात में पानी डाल के आपको मुंह पे उठा भी देगा, इफ समबडी थ्रोज वाटर ऑन योर फेस इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड वेक्स यू अप, यू विल स्टिल बी एबल टू इमीडिएटली गो अहेड एंड इनवाइट देम फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, बिकॉज आपके माइंड में वो सब चीज़ जो है वो एक डिसिप्लिन की वजह से वो एक ऑटो पायलट की तरह माइंड में आ गई है। तो दोस्तों, इन द एंड माई टेक अवे मैसेज इज ओनली दिस कि मोटिवेशन डेफिनेटली इंस्पायर्स अस टू मेक अ चेंज। मोटिवेशन प्रेरित करता है हमें बदलाव के लिए। इट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट मोटिवेट्स यू इन लाइफ। ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन सी चीज़ें, हमारी ड्रीम्स क्या हमें मोटिवेट करती हैं लाइफ में टू मेक द पॉजिटिव चेंज। बट वी नीड टू नो द इफेक्ट ऑफ दैट मोटिवेशन विल वेयर ऑफ एंड इट कैन एवेपोरेट। हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उसका जो प्रभाव है उस मोटिवेशन का वो कम हो सकता है धीमे धीमे। हम उस पर हमेशा डिपेंड नहीं कर सकते, ऑलवेज वी कांट डिपेंड ऑन इट। सो देन वी नीड टू हैव द सेल्फ डिसिप्लिन टू कैरी ऑन वॉट एवर वी नीड टू डू टू मेक दोज चेंजेस अ रियलिटी। फिर हमें अपने सेल्फ अनुशासन पे डिपेंड करना पड़ता है ताकि हम लोग वो सब डेली टास्क कर सकें, जिससे कि वो चेंज जो हम लोगों ने ठाना है कि ये चेंज करेंगे वो एक रियलिटी में बदल सके।
And good self-discipline comes from good habits done repeatedly and nicely under the guidance of a coach, business coach or a mentor for at least 66 days, approximately 2 months to become automatic. अच्छे सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए अच्छी आदतें उनको बार बार हमें रिपीटेडली करना चाहिए अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे जो अपलाइन बिजनेस कोच और मेंटर हैं, कम से कम 2-3 महीने ताकि वो ऑटोमेटिक हो जाए हमारे लिए. एंड आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, दैट प्लस योर सेल्फ डिसिप्लिन, दैट इज द विनिंग कॉम्बिनेशन फॉर अचीविंग योर गोल्स. तो यही मेरा मैसेज है आपके लिए. एंड बाय फॉर नाउ, आई विल कम बैक सून विद अनदर टॉपिक. टेक केयर, लव यू ऑल.